हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हूँ छत पर टहलने के लिए। बहुत ही अभी अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का मौसम। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह अच्छा लग रहा है टहलने में छत पर। गार्डनिंग का जो भी काम होता है मैं सुबह में करती हूँ। और छोटे छोटे प्लांट इधर उधर उग गए हैं तो मैं उसे इकट्ठे सोच रही हूँ कि एक जगह लगा दूँ। और एक गार्डनिंग का काम ना मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था करना। बचपन में ही मैं बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का काम करती थी, अपने घर में फूल लगाती थी, पौधे लगाती थी। और गेंदे का फूल है, सब सीजन में बहुत ज़्यादा लगाती थी एकदम। घर में हमेशा फूल खिला हुआ होता था हमारे यहाँ। और अभी भी शौक है, यहाँ तो जगह नहीं है फिर भी छत पर इसी तरह से लगाते हैं। देखिए ये देखिए छोटा सा प्लांट है, उसे मैं लगा दी। और इधर छत पर आकर के मैं दाल नहीं फैलाई हूँ सूखने के लिए। यार चींटी चीनी में तो होता है, लेकिन ये दाल में कब से चींटी घुसने लगा पता नहीं। इतना परेशान चींटी किया है, दाल में इतना सारा चींटी था कि कहना है। धूप अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे फैला दी। धूप निकलेगा है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश तो हो नहीं रहा। उसके बाद मैं आई नीचे और पूरे घर को ही झाड़ू मारी हूँ, ऊपर से लेकर के नीचे तक। और इसके बाद सोची चलो अब ये सब क्लीन करना है। सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो होता है बहुत भाग दौड़ वाला। और जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनकी तो लाइफ स्टाइल और भी बिजी है, क्योंकि सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो और इसके बाद फिर उन्हें लंच तैयार करो और भेजो। तो उनका रूटीन तो और भी ज़्यादा बिजी होता है। मुझे भी ये सब करना पड़ा था, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे उससे फ्री हो गई हूँ। यहाँ पर मैं सोफ़ा को झाड़ करके और इसे फिर से अच्छी तरह से कवर सोची के लगा दूँ, क्योंकि इसमें भी चींटी आ जाता है। डस्ट तो आए या ना आए, लेकिन चींटी तो ज़रूर आएगा। बहुत परेशान हो गई हूँ। चींटी भगाने का सारा उपाय कर ली, लेकिन फिर भी चींटी घर में पता नहीं कहाँ से आ जाता है। किचन में भी चींटी और बेड पर भी। और इस तरह से मतलब स्प्रे भी मंगाई मैं, और लक्ष्मण रेखा खींच खींच कर तो परेशान हो गई। इसे झाड़ करके और यहाँ पर चींटी के बैठने के लिए सोफा को झाड़ दे रही हूँ कि फिर अगर तुम लोग लाइन लगा करके बैठो। और अभी बहुत सा काम है, मुझे किचन की क्लीनिंग भी करना है। आज सोचे कि चलो पूरे घर को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। और बहुत दिन से मैं आप सबके साथ मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर कर रही थी। और मॉर्निंग रूटीन चूँकि बहुत भागम भाग होता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ मॉर्निंग। सुबह का ब्लॉग मैं जल्दी नहीं शूट करती हूँ। और यार हम मिडिल क्लास फैमिली का घर कितना भी रखो सहेज कर सामान को, लेकिन फिर भी वो इधर उधर हो ही जाता है। और पता नहीं इधर उधर सामान कहाँ से आ जाता है, ये बात तो मुझे समझ में आज तक नहीं आता है। फिर भी जितना जगह है उतना ही में हमें उसे ठीक से रखना चाहिए, क्योंकि टेबल पर अगर ज़्यादा सामान हो, डाइनिंग टेबल पर, या फिर घर में इधर उधर सामान बिखरा हो, तो उसे देख करके एक बॉडी में निगेटिव एनर्जी आता है। और अगर घर क्लीन हो, साफ सुथरा हो और सब कुछ सामान सही जगह पर हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ सही जगह पर रखना चाहिए। उसे देख कर न मन में एक पॉजिटिव विचार आता है, बॉडी में एक एनर्जी आता है पॉजिटिव। और मैं नहा करके पूजा करके इसके बाद सीधे किचन में एंट्री कर रही हूँ। अभी सिर्फ चाय बना है घर में, और इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी बनाने छोला और पूड़ी। तो यहाँ पर देखिए छोला उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। छोला बनाने के लिए मैं मसाला पीस ले रही हूँ, लहसुन, मिर्ची, अदरक और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, बाकी मसाला पिसा हुआ है। और यहाँ पर मैं फैन भी रखी हूँ, लेकिन ये फैन भी कोई काम का नहीं, क्योंकि जब फैन चलाऊँ तो किचन में गैस ही बुझ जाएगा। तो फैन उसी टाइम चलाते हैं जब किचन में साफ़ करना होता है, बर्तन, किचन क्लीन करना होता है उस टाइम। और ऐसे खाना बनाने समय तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है, लेकिन नहीं चला पाते हैं। अब गर्मी हो या फिर ठंडा, खाना तो बनाना ही है और खाना ही है। ये देखिए मेरा मसाला भुन गया और उसमें डाल दिए छोला, और अभी बन करके छोला मेरा रेडी हो गया। और अब बनाएंगे पूरी, बस बहुत जल्दी मेरा बन गया, बातों बातों में मेरा छोला बन गया। और अब आटा गूँथ करके और इसे
पूरी बनाएंगे, पूरी तलेंगे। तो यहाँ पर आजकल हमारे यहाँ धनिया पत्ती नहीं मिल रहा है, तो मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दी। और छोला बस जैसे नॉर्मल बनता है उसी तरह से छोला नॉर्मल तरीके से ही बनाई हूँ। और इधर फटाफट पूरियाँ ढेर सारा बेल करके रख ली और अब इसे तलेंगे। तो जिनको जिनको भूख लगी है आ जाइए पूरी और साथ में छोला खाने के लिए। गर्मा गर्म एकदम बना है। और एक गर्मा गर्म पूरी छोला, यार ये गर्मा गर्म पूरी छोला ना हम औरतों के नसीब में नहीं होता है कभी भी खाना। एक गर्मा गर्म पूरी छोला घर के सारे परिवार खा लेंगे, लेकिन हम औरतों के नसीब में जब ये पूरी देखिए चिपक जाएगी ना तभी खाने को मिलेगा। मतलब सब लोग खा लेंगे कि सबको खिला लो, उसके बाद खाना है तो पूरी ऐसे ही मिलेगा। फूली फूली कचौड़ी पूरी ये सब कुछ तो कभी नहीं मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ अपने लिए छोला और पूरी। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए गर्मा गर्म। दोपहर का समय और इस टाइम थोड़ा खाली टाइम मिलता है तो मैं सिलाई कटाई बुनाई जो भी काम होता है एक्स्ट्रा घर का मैं इस टाइम में कर लेती हूँ। और एक 3 साड़ी जो मैं सावन स्पेशल मंगाई हूँ मैं उसकी ब्लाउज सोची कि सिल करके तैयार करूँ। तो बस उसी का काम मैं कर रही हूँ बैठ करके और कटिंग करके वो सिलाई कर रहे हैं। और ज़्यादातर काम दोपहर में ही होता है क्योंकि सुबह तो घर का ही काम होता है, फिर दोपहर में बस 1 आध घंटा टाइम मिलता है। तो ज़्यादा नहीं 1 घंटा टाइम में देती हूँ। 1 घंटा में तो सिलाई होता नहीं है, 2 दिन कम से कम लग जाता है सिलाई करने में। फिर मैं आई छत पर, सुबह जो डाली थी दाल उसे चलनी से चाल करके और उसे उठा करके डब्बे में कर दी ले जाने के लिए। और पता है शाम को पहले छत पर कपड़े उठाने या फिर जो भी फैलाते थे हम लोग, पहले तो रेडीमेड कुछ नहीं होता था, हर चीज़ घर में, गेहूँ भी सूखा, आटा भी बनाना होता था घर में। तो छत पर कुछ ना कुछ फैला हुआ होता था, धूप निकलने का इंतज़ार होता था, चाहे ठंड हो या फिर बारिश के महीने में हर चीज़ सुखाने का होता था। तो शाम को मोहल्ले में आपस में सब लोग बातचीत करते थे। अब तो मोबाइल आने से सबकी लाइफ जो है सिमट करके रह गई है। एक समय होता था जब पड़ोसी के बर्तन हमारे घर में होते थे, हमारे बर्तन पड़ोसी के घर में, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया है। मोबाइल जो है वो हमारी लाइफ को ना एकदम से छोटी कर दी है। तो ये डब्बा में मैं रखी हूँ, चींटी इसमें से निकल गया है। बहुत ही उस टाइम याद आता है कि सचमुच उस वक्त शाम को रौनक होता था। छत पर आने के बाद इंतज़ार होता था शाम होने का कि कब शाम हो कि छत पर जाएं, थोड़ा सा मन बहलाएं। गुड इवनिंग, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और अभी शाम का समय है और आज दिन भर भागम भाग में ही बीता। सुबह से का समय है और गर्मी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है कि कहना नहीं है। बारिश हो ही नहीं रही है। कल तो बूंदाबांदी थोड़ी बहुत आई थी बस, बारिश का तो हमारे यहाँ नाम निशान नहीं है। पता नहीं झारखंड में अकाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आई छत पर से अभी सारा सामान समेट करके। शाम को अगरबत्ती मैं यहाँ पर जला ले रही हूँ और दीपक तो ऐसे ऊपर में जलाते हैं, लेकिन नीचे में कुछ नहीं जलाते थे। तो मैं सोची कि चलो शाम को यहाँ पर अगरबत्ती जला देते हैं। पूजा तो ऊपर रूम है, ऊपर में करते हैं, पूजा रूम ऊपर है। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।